अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम सैयद अली जामिन है। आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर है 2.5, जिसका मतलब है कि ये सेकंड चैप्टर का 5th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। फेसबुक का पेज लाइक करें, वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है लिंक। कोई क्वेश्चन है मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो यही है कि 3 बातें तो आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको बता दी हैं। उसके बाद ऑफिस आवर्स जो हैं वो रमज़ान की वजह से चेंज हो गए हैं, वो 9 PM टू 10 PM है। इसका ये मतलब है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपसे जूम पे या ऑनलाइन किसी तरह कॉन्टेक्ट करके वो हम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो आपको ऊपर फॉर्म गिवन है इनके थ्रू, ठीक है। और 5th चीज़ जो है आपका मिड टर्म आ रहा है, जिसकी डेट है 18 मई। तो 11 मई से 18 मई तक का जो वीक है वो एग्ज़ाम वीक है। तो इसका मतलब है कि उस वीक में लेक्चर्स नहीं होंगे। उससे पहले जितने भी लेक्चर होंगे आपका सिलेबस इंक्लूडेड होगा। मिड टर्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसका नाम है प्री मिड टर्म इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। उस नाम से वो आप लाजमी देखें। उसमें 5-6 अनाउंसमेंट्स हैं जो डिस्कस की हुई हैं, उसको लाजमी आप जाके देखें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। एक और वीडियो अपलोड है जिसका नाम है लो कॉस्ट इंटरनेट पैकेज, जो कि आप स्टूडेंट के लिए लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, शायद HEC। तो उसके लिए वो एक सर्वे कर रहा है। उसका वो भी आप वीडियो देखें। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है सर्वे फॉर्म का, उसको आप फिल करें तो हो सकता है कि आपको लो कॉस्ट इंटरनेट। लास्ट लेक्चर में हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। एक था सीरीज रजिस्टर, उसी का आगे टॉपिक था वोल्टेज डिवीजन, थर्ड टॉपिक था पैरेलल रजिस्टर, और लास्ट टॉपिक था करंट डिवीजन वाला। तो ये लाजमी आप कर लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी लाजमी। आज के लेक्चर में हमने वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करना है कि वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर की समरी को, ठीक है। समराइज करके देखेंगे क्या होता है। तो जी आज का जो टॉपिक है वो है वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वाई डेल्टा क्या होता है? वाई डेल्टा, वाई होता है एक सर्किट बना हुआ, जिस तरह हमने पहले इस तरह के सर्किट बनाते थे कि दो रजिस्टर सीरीज में लगा दिए या दो पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। इस तरह के आप सर्किट देखते थे ना। तो ये तो हमने सीख लिए थे कि अच्छा सीरीज में सर्किट हो तो उनका वो फार्मूला नहीं था R1 + R2। पैरेलल में था तो वो जो एक मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, इस तरह का फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम देखे हैं। लेकिन वो थे पैरेलल और सीरीज के लिए। लेकिन अगर इस तरह का सर्किट आ जाए या इस तरह का आ जाए तो हमें पता नहीं चलता कि अच्छा क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है। ये दोनों एक ही सर्किट है, यानी ये वाई इसको बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, बिल्कुल एक ही सर्किट है। यानी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिज़ाइन का थोड़ा डिफरेंस है कि R2 को थोड़ा ऊपर उसने कर दिया हुआ है। अदरवाइज ये एक ही नोड है जिसके साथ 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। ये वही नोड ये वाली है जिसके साथ तीनों ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो यानी ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर सर्किट आ जाए तो हमें पता नहीं होता कि अच्छा इनको पैरेलल में करें या सीरीज में करें, ठीक है। तो इनका एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है वाई सर्किट। यानी इसको टी बोलते हैं लेकिन हम टी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। डायग्राम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम सर्किट यूज़ करेंगे वो ये वाला होता है, ये वाई वाला, ठीक है। यानी ये दोनों एक ही सर्किट है तो नॉर्मली ज़्यादा वाई सर्किट यूज़ किया जाता है, तो इसको बोलते हैं वाई सर्किट, ठीक है। हमने ये सीखना है कि किस तरह हम वाई सर्किट को डेल्टा भी आपको दिखाता हूँ, और डेल्टा को वाई में ट्रांसफ़र करें कि वो सीरीज़ पैरेलल वाला क्वेश्चन हमसे हो जाए। यानी आर इक्वलेंस जो आपसे पूछता था ना कि आर इक्वलेंस निकाल के दें, तो अगर ये वाला सर्किट हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छा कि आर इक्वलेंस किस तरह निकालनी है। लेकिन अगर आप y को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें या डेल्टा को y में कन्वर्ट कर दें
तो शायद उससे हेल्प हो जाए, सर्किट थोड़ा चेंज हो जाती है उसकी शेप, तो उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, तो उससे हेल्प हमें मिल जाती है कि हम उसको पैरेलल में सॉल्व करें या सीरीज़ में सॉल्व करें। यानी ये हम अपनी आसानी के लिए, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये काम करते हैं। जब ये थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, इस तरह वाई सर्किट आ जाता है या डेल्टा आ जाता है, तो हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या इस तरह हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे कि नहीं कर सकते। ये लास्ट जो था वो वाई सर्किट था, ये डेल्टा सर्किट होता है। डेल्टा सर्किट में देखें कि इसमें भी 3 ही रजिस्टर हैं, लेकिन वो उनके कनेक्ट होने का तरीका इस तरह के वो डेल्टा एक बना देते हैं। यानी ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है, बस उसने यहाँ एक ही नोड, ये एक, जिस तरह आपको मैं कहता था ना ये सारी नीचे वाली एक ही नोड है, ठीक है, यहाँ भी उसी तरह नीचे वाली एक ही नोड है, चाहे यहाँ कनेक्ट कर दें चाहे इनको इस तरह सीधा कनेक्ट कर दें, तो एक ही बात होती है, क्योंकि ये नोड तो एक ही है, सेम ही करंट इनसे गुजर रहा है, तो वो एक ही नोड होगी। तो यानी ये दोनों डायग्राम एक ही सर्किट की हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। इस तरह लास्ट स्लाइड में आपको वाई की 2 डायग्राम्स दिखाई थी, तो इसको पाई सर्किट पाई बोलते हैं और इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये वैसे बेसिकली एक ही है, नाम इनके डिफरेंट है, उनकी शेप जिस तरह की है उसके लिहाज से इनके नाम रखे हुए हैं। तो आज का लेक्चर बहुत आसान है, इसमें हमने देख लेने हैं, उसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने बस देखना है कि किस तरह एक सर्किट को दूसरे सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है, डेल्टा को वाई में। पहला टॉपिक है हमारा डेल्टा से वाई कन्वर्जन, दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा वाई से डेल्टा में कन्वर्जन। तो डेल्टा से वाई में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, ये अब हमारे पास एक सर्किट है डेल्टा का, ठीक है, ये डेल्टा का सर्किट है। आपने बस इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि बिल्कुल यही डायग्राम होगी, तो ऊपर वाला आर सी है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे आर बी है, राइट साइड पे आर ए है, इनकी पोजीशन नहीं आपने चेंज करनी, यानी आर ए आप ऊपर नहीं लिख सकते, सही है, ये आपने इनकी ये एज इट इज़ ही रखनी है। इसी तरह वाई सर्किट की भी आपने एज इट इज़ याद करनी है कि लेफ्ट साइड पे R1 है, राइट साइड पे R2 है और नीचे R3 है, ठीक है, ये इनकी ये चीज़ें याद रखनी है रजिस्टर की वैल्यू, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। तो जी अभी हमारा टॉपिक जो है वो है डेल्टा टू वाई कन्वर्जन। तो अब देखते हैं कि डेल्टा से वाई में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, यानी डेल्टा सर्किट को हमने कन्वर्ट कर देना है वाई में, ठीक है, डेल्टा को वाई में कन्वर्ट करना है, यानी जहां ये बना होगा उसकी जगह हमने वाई सर्किट बनाना है। लेकिन डेफिनेटली जब हम एक सर्किट को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यूज शायद चेंज हों, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह चेंज होता है। देखें जी, इसका एक फार्मूला होता है। अगर ये सर्किट गिवन हो और आपको क्वेश्चन में वो कहे कि मुझे वाई में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है, डेल्टा सर्किट है, तो आपने इस तरह का सबसे पहले एक डेल्टा सर्किट ड्रा कर लेना है। अब आपको ये नहीं पता R1 की क्या वैल्यू है, R2 की क्या वैल्यू है और R3 की क्या वैल्यू है। यहाँ उसने RA, RB और RC की सपोज करें कोई वैल्यूज दी होती हैं, यानी इसकी अगर 3 है, इसकी 2 वैल्यू है, इसकी 1 है, तो हमें अभी R1, R2, R3 का नहीं पता, ठीक है, सर्किट हमने Y वाला बना लिया, लेकिन अब हमें R1 की वैल्यू किस तरह पता चलेगी, तो ये फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे इसको वैसे अगर याद भी करना हो तो किस तरह करेंगे कि सारी रेजिस्टेंस को ऐड किया, इसकी आर ए, यानी ये हमने 1 2 3 लिखा था ना, तो 1 + 2 + 3 कर लिया, तो ये 6 बन गया, ठीक है, और ऊपर क्या है आर बी और आर सी। तो देखें इधर इसने क्या मिस किया, आर ए मिस किया ना, ए को आपने याद रख लेना 1 के साथ, यहाँ उसने आर बी मिस किया है, बी को 2 के साथ, और आर सी मिस किया हुआ है, तो सी को 3 के साथ, और नीचे क्या कर रहा है वो सारी रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा है। तो कितना आसान था ये फार्मूला याद करना कि अगर y को डेल्टा को y में कन्वर्ट करना हो तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि अच्छा जी R1, R2, R3 की क्या वैल्यू बनेगी, ठीक है, वो हमें किस तरह पता चलती है, वो हमें इस फार्मूले से पता चल जाती है। तो पता चल के आपको, आपने अगर हो ना क्वेश्चन और डेल्टा से वाई में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आपने ये वाला सर्किट बना लेना है, ठीक है,
बस आपने R1 की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, इस फार्मूले से। ये सारी वैल्यूज गिवन होती हैं इस डायग्राम में, ये गिवन है ये वाली RA RB RC की वैल्यू। आपने R1 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ जो वैल्यू है वो लिख देनी है। इसी तरह R2 की वैल्यू जो 5 6 जितनी भी आएगी वो इधर लिख देनी है। इसी तरह R3 की वैल्यू इधर लिख देनी है। इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी, यानी R1 राइट साइड पे लेफ्ट पे है, R2 राइट पे है, R3 नीचे है। इसी तरह RC ऊपर ही है, RA राइट पे है, RB लेफ्ट साइड पे है। तो ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। बाकी ये काफ़ी इजी था। तो जी एक टॉपिक हमारा हो गया वाई से डेल्टा से वाई ट्रांसफ़र। इसी तरह एक आगे हमने देखेंगे कि डेल्टा से वाई में, वाई से डेल्टा में किस तरह जाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये उसने ना एक बनाया हुआ है कि यानी वाई डेल्टा को इकट्ठा बना दिया हुआ है। ये देखें ये वाला वाई है, ये जो बनाया हुआ है, और उसी के ऊपर उसने डेल्टा बना दिया हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, यानी ये सारा डेल्टा था और नीचे वाला वाई था। तो अच्छा जी, अब ये R1 है, R2 R3 है, इसी तरह वही RA उस तरफ है, RB उस तरफ है। तो ये उसने दोनों सर्किट एक ही टैग। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है वाई से डेल्टा कन्वर्जन। यानी अगर वाई सर्किट दिया और आपको कहा जाए कि आपने इसको आर डेल्टा सर्किट में बनाना है, तो आपने डेल्टा सर्किट पहले इस तरह ड्रॉ कर लेना है। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए, आर ए आर बी और आर सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको। वैल्यूज उसने ये वाली दी होंगी R1 R2 R3 की, ये वाला आपने सर्किट बनाना है। आपको आर ए आर बी की R3 की वैल्यू पता नहीं है, आर सी की, तो आप क्या करेंगे, उसका ये वाला फार्मूला कि आर ए है तो नीचे R1 आएगा, आर बी है तो नीचे R2 आएगा, आर सी है तो नीचे R3 आएगा। बाकी ऊपर R1 को R2 से मल्टीप्लाई किया, R2 को R3 से, R3 को R1 से, और सबको ऐड कर दिया। तो ये बड़ा आसान सा फार्मूला। तो जी ये दोनों बड़े आसान है। इसकी आगे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये आपने फार्मूले बस देखने हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा किस तरह ये हुआ। बैलेंस सर्किट क्या होता है, जिसमें वाई डेल्टा नेटवर्क सर्किट को बैलेंस्ड कहते हैं। जब ये देखें R1 इजिकल टू R2 हो, R2 इजिकल टू R3 हो, तो आर वाई में, ठीक है, यानी वाई सर्किट में। इसी तरह आर ए बी सी इज इक्वल टू हो ना, जब इनकी वैल्यू सेम हो, यानी सबकी 3 3 3 वैल्यू हो, तो कहते हैं कि बैलेंस सर्किट तब होता है जब आर वाई की वैल्यू आर डेल्टा की वैल्यू से डिवाइड करें बाय 3, या आर डेल्टा किसके इक्वल होना चाहिए, 3 आर वाई के इक्वल, तो तब इसको बैलेंस सर्किट कहते हैं। ठीक है, बैलेंस सर्किट कहते हैं। यानी आर वाई की जो वैल्यू है, अगर मैं कहता हूँ आर वाई की वैल्यू 9 है, ठीक है, तो आर डेल्टा की क्या वैल्यू होगी, 27 डिवाइडेड बाय 3। सही किया मैंने ये, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू होगी, सही है। यानी आर डेल्टा की वैल्यू 27 होनी चाहिए, आर वाई की वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि उसने कहा है कि ये डेल्टा सर्किट गिवन है, इसको आपने इक्विवेलेंट वाई सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि आर ए आर बी आर सी आर थ्री की वैल्यू गिवन है। डेल्टा सर्किट इस तरह का होता है, वाई सर्किट जिस तरह का बनाना है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि यहाँ एक रजिस्टर लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, तो इसकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। बताया था ये वाला R1 R2 R3 वाला, वैल्यूज पुट की आपने, सारी वैल्यूज मिल गई और उसने यहाँ प्लेस कर दी। यानी जहाँ R1 है, सॉरी जहाँ R1 है उधर R1 लिख दिया, जहाँ 2 लिख दिया, यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी ना वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो 5 6 7 8 आई। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म, ये हो गया टॉपिक ख़त्म, डेल्टा और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और वाई ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। इसकी एक समरी है बुक चैप्टर के एंड पे दी हुई है, उसको मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज करके बता देता हूँ। ये क्या है कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर पैसिव होता है। पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं या जनरेट करते हैं। जिस तरह एक जनरेटर है वो एक एक्टिव एलिमेंट है,
इसी तरह जो वोल्टेज सोर्स होती है वो एक एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रजिस्टर जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो पैसिव एलिमेंट्स है। तो इंडक्टर जो है वो पैसिव है, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें एनर्जी कंज्यूम करती हैं वो पैसिव होती हैं, और जो एनर्जी जनरेट करती हैं वो होती हैं एक्टिव। तो ओहम लॉ हमने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, जिसमें आर किसको शो करता था। अच्छा, इसके बाद क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट आपको बताया था कि जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, यानी एक सर्किट इधर था एक सर्किट इधर था, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। आपने घरों में सुना होगा ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसका ये मतलब है कि दो वायर्स आपस में कनेक्ट हो गई जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इसी तरह ओपन सर्किट क्या होता है, जिसमें जो दो टर्मिनल आपस में कनेक्ट ही ना हो, ये ओपन है। ओपन में यानी करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसका क्या मतलब, हम लेते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इतनी रेजिस्टेंस है कि करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, इसलिए लिखते हैं करंट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। इंडक्टेंस कंडक्टेंस का आपको बताया था कि वो 1/r के इक्वल होती है। उसका साइन क्या होता है, जी से लिखते हैं, और उसका ये वाला साइन होता है मोहो, इसको मोहो बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ब्रांचेस वगैरह का टॉपिक डिस्कस किया था, ब्रांच क्या होती है, लूप्स क्या होती हैं, नोड्स क्या होती हैं। तो उसका एक फार्मूला गिवन था, ये आपको असाइनमेंट भी दी थी कि ब्रांच इज इक्वल टू लूप्स प्लस नोड्स माइनस 1, ठीक है। इससे आप पता चल सकता है, या आपने असाइनमेंट। उसके बाद असाइनमेंट में भी था कि केवीएल और केसीएल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। केवीएल में और केसीएल क्या होता है कि एक नोड पे जितना करंट इंटर हो रहा है, अगर 6 एम्पेयर इंटर हो रहा है तो लाजमी बात है 6 ही एग्जिट कर रहा होगा। हो सकता है वो दो डिफरेंट वायर से कर रहा हो, यानी एक से 3 कर रहा हो, दूसरे से भी 3 हो कर रहा होगा। या अगर 6 इंटर हो रहा है एक नोड पे, तो जो लीव कर रहा है वो हो सकता है 1 से 2 कर रहा हो, 1 से 4 कर रहा हो। तो यानी जो सम ऑफ इंटरिंग करंट है वो इक्वल टू होता है एग्जिट जितना करंट कर रहा होता है। ये केसीएल था। केवीएल था कि एक लूप के अंदर जो है टोटल सम ऑफ करंट जो है, वोल्टेज जो है वो इक्वल होता है, इक्वल टू जीरो होता है। यानी पूरे वोल्टेज को ऐड कर देना तो उसका सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये भी असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन आपको दिया था, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का आपको बताया था कि सीरीज तब होता है जब दो ब्रांचेस के दरमियान सिर्फ एक ही नोड होती है और उससे कोई और ब्रांच कनेक्ट नहीं होती। पैरेलल में आपको बताया था कि एक नोड के साथ एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा वो कनेक्ट होती हैं। जिस तरह पैरेलल में उसी नोड के साथ वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट थी, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ें पढ़ाई थी। इसके बाद आपको बताया था कि रजिस्टर में 1/G1 होता है। फिर फार्मूलाज भी बताए थे आर इक्वलेंस फाइंड करने का, कि अगर सीरीज में हो तो R1 को R2 में ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर वही पैरेलल में हो, पैरेलल सर्किट हो, तो उसका ये फार्मूला होता है कि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे ऐड करते हैं, ठीक है। जी इक्वलेंस कंडक्टेंस इक्वलेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। यानी यहाँ सीरीज में अगर हम ऐड करते हैं तो जी इक्वलेंस में क्या होगा, वही उल्टा हो जाएगा कि ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। इसी तरह आर इक्वलेंस में यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जी इक्वलेंस में क्या होगा, सीरीज वाला उल्टा काम, कि इसमें दोनों कंडक्टेंस को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे वोल्टेज डिवीजन हमने डिस्कस की थी। वोल्टेज डिवीजन हम किस में डिस्कस करते हैं, केवीएल वाले में, जहाँ इस तरह की लूप बनी होती है उसमें वोल्टेज डिवीजन होती है, ठीक है। जिसमें करंट सेम रहता है उस सर्किट में वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है। वोल्टेज डिवीजन आपको पता है कि इसका ये फार्मूला था V1 का, V2 का। इसी तरह हम भी डिस्कस की थी करंट डिवीजन के ये फार्मूलाज थे, ठीक है। ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये जस्ट एक मैं आपको ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो करंट डिवीजन में आपको पता है कि जब दो सर्किट पैरेलल में लगे होते हैं, पैरेलल रेजिस्टर लगे होते हैं, तब करंट डिवीजन होती है। तब उसका ये फार्मूला होता है कि भाई अच्छा, एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है, I1, दूसरी रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है, I2, ठीक है। तो डेल्टा वाई फार्मूला का भी आपको पता चल गया कि डेल्टा और वाई ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फार्मूलाज हैं, ये वाले R1, R2, R3। इसी तरह एक फार्मूला था RA, RB और RC।
कि ये वाले, ये अगर y से डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला, यानी ये डेल्टा की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमें सॉरी ये डेल्टा की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़ हैं, तो हमें एक वैल्यू पता होती है, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करके दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद बेसिक अच्छा जी, ये हमने नहीं, आखिरी टॉपिक एप्लीकेशन वाला होता है, ये टॉपिक हम नहीं करते। ये 14th वाला तो ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ये हम स्किप कर दिया हमने। तो आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ईमेल करके, फेसबुक पे मैसेज करके। ठीक है जी, ये इतना टॉपिक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट होगा और आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें। जो वीडियोस मैंने शेयर की हैं यूट्यूब पे उनको लाजमी देखें। मैंने जो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड की हैं और एक की है इंटरनेट से रिलेटेड, उसको लाजमी देखें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लेक्चर को रिवाइज़ कर लें, आपके एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं। इन लेक्चर्स को जितना जल्दी हो सके रिवाइज़ करें। अगर रिवाइज़ नहीं पहली दफ़ा पढ़े हैं तो पहली दफ़ा पढ़ के उसको रिवाइज़ भी कर लें। ठीक है जी, अपना आप ख्याल रखें और घर में रहें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।